प्ले करूँ तो प्रॉब्लम इसमें क्या होगा कि मुझे इन चारों में मुझे क्या है कि ए अलग है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इस पर क्लिक करता तो यहाँ से भी हट जाता है। बचा तो मैं इन दोनों से किसी एक पे कर पाऊँ या फिर और इन दोनों में से, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन जो हमने डिजाइन किया चारों किसी ने एक मानते, जैसे डिजाइन करते जाते हो तो जितना डिजाइन करोगे उसको एक ही मानेगा। अगर आपको अलग अलग कैटेगरी में करना है तो उस लिए हम फ्रेम यूज करते हैं कि हम यहाँ पे फ्रेम रखेंगे और फ्रेम के अंदर में इसको डाल देंगे। इस फ्रेम के अंदर उठाया और इसको उठा के इसके अंदर में डाल दिया। एक और फ्रेम डिजाइन किया और इसके अंदर में इसको डाल देंगे हम। तो इस तरह से कैटेगरी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अब मैं इसको रन करूं तो ए अलग है और ए अलग है, देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक है ना। तो इस तरह की चीज़ें डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। और फ्रेम 1 लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए और प्रॉपर्टीज में फ्रेम 1 की जगह पे जो आप लिखना चाहते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ टाइप, यहाँ पे टाइप आ जाएगा। इसकी कैप्शन चेंज कर दीजिए। इस पे जाइए, इसको भी आप यहाँ पे जो है जहाँ पे आपकी फ्रेम पे जहाँ फ्रेम 2 लिखा हुआ है वहाँ पे लिख दीजिए क्लास। जैसे आप लोग एक्सेल के फीचर, हाँ कोडिंग तो जो आप कोडिंग तो सर वही रहेगी ना। नहीं नहीं नहीं, कोडिंग से फ्रेम में कोडिंग से मतलब नहीं है सर। वो आप जहाँ करना करो, रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3, ऑप्शन बटन 1 2 3 4 5 अलग अलग हो गया ना, फिर सबका अलग अलग नाम है ना। तो अपने हिसाब से कोडिंग कर सकते हो, उसके लिए इसको यूज करते हैं। ओके उसके बाद मैंने आपको ए सिखाई दिया था, टुल्लक बटन ऑन ऑफ लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे एक मल्टी पेज की बात आती है। जैसे कि अगर आप एक्सेल में कुछ ऐसे फीचर यूज करते हो, जैसे कि हम बात करते हैं फॉर्मेट सेल की। तो फॉर्मेट सेल जब हम एक मिनट आ रहा है, फॉर्मेट सेल जब आता है तो देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर आ गया। इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे अलाइनमेंट्स आते हैं। इस पर क्लिक करते हो तो फॉन्ट आता है, बॉर्डर आता है। इस तरह के आपके पास कई सारे मल्टी पेजेस हैं। आप इस तरह के पेज, मतलब कि आप यूजर फॉर्म में इस तरह के पेज खुद के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे मल्टी पेज ये भी है, टैब भी है, लेकिन टैब इसकी बहुत लेंथी प्रोसेस को फॉलो करता है। तो सबसे अच्छा रहेगा मल्टी पेज यहाँ पे डिजाइन कर दीजिए। पेज 1, पेज 2। अब पेज 1 के लिए नाम अगर यहाँ पे इसका कैप्शन पेज 1 है तो इस पर क्लिक कीजिए, इसका दोनों का अलग अलग आ गया। तो पेज 1 है, पेज 1 के जगह पे यहाँ पे डाल दीजिए मान लीजिए कि फॉर्म 1। आप इस पर क्लिक कीजिए तो पेज 2 आ गया, इसका नाम डाल दीजिए फॉर्म 2। 2 फॉर्म आ गए। अगर 3 लाना हो तो 1 मिनट, इंडेक्स 0 यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 करते हैं। नहीं तो एक मिनट, इसमें मैं 3 तो कभी लाया नहीं, एक बार देख लेता हूँ। हाँ अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो एक बार और लेके डिजाइन कर दीजिए यहाँ से।
नहीं, ठीक है। फॉर्म 1, फॉर्म 2, पेज 1, पेज 2, इस तरह से। अब इस पे जो हम प्रॉपर्टी ड्रॉ करना चाहते हैं, आप ड्रॉ कर यहाँ पे जैसे पे फॉर्म 1 इस पे क्लिक कीजिए और इस पे आप जो चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हो वो डिज़ाइन कर दीजिए। फॉर्म 2 पे जो करना चाहते हैं वो फॉर्म 2 पे कर दीजिए, ठीक है, ऊपर क्लिक करके। उसके बाद फिर इस पे जो करना चाहते हैं वो इस पे कर दीजिए आप, डिज़ाइन जो डिज़ाइन करना चाहते हैं। जब आप प्ले कीजिएगा इसको थोड़ा बराबर कर लीजिए। जब इसको प्ले कीजिएगा तो प्ले करते यहाँ पे देखिए ये दोनों ये ओवरराइट कर रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना, ओवरराइट हो रहा है, ये ओवरराइट हो रहा है। बेसिकली इसमें ये जो डिज़ाइन किया गया है मल्टी पेज वो 2 के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। 2 के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, तो 2 पे आप इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो कि इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो अलग अलग इस तरह से ला सकते हो। अब 2 से ज़्यादा आप चाहिए तो 2 से ज़्यादा के लिए हम डिज़ाइन करते हैं ये आपका टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे 2 से ज़्यादा के लिए होता है। 2 टैब आ गया, इसको तो ड्रैग कर दीजिए, फिर इस पर एक और टैब ले लीजिए, ठीक है। जब टैब हम हाँ हाँ कौन से टैब? फॉर्म स्लाइड, हाँ ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि फिर डिज़ाइन कैसे करेंगे? ये तो चलो ऐड कर देता है पेज, तो उसके बाद 3 पेज आ गए, तो इस पेज में अब बाकी चीज़ कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि आपके डिजाइनिंग पार्ट में तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ डिजाइनिंग पार्ट में तो नहीं आ रहा है ना। तो वही है ना इसमें कि डिजाइनिंग पार्ट में तो नहीं आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास जो है ऐसा कोई सिस्टम नहीं दे रहा है। एक मिनट, मैं दोबारा अगर ड्रैग करूँ इसमें मल्टी पेज में, हाँ इसमें क्या है मल्टी पेज 1 के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है, और इसी पे आप देखिए इसमें भी है स्टाइल हो गया, इनेबल, फॉन्ट, मिसलेनियस, पोजीशंस, टैब, टैब हाइट, टैब विड्थ सही है। इसमें पेजेस का फॉर्म, अगर यहाँ पेजेस होगा तो हम डाल सकते हैं, बट यहाँ पेजेस नहीं दिया हुआ है। टैब इंडेक्स 0, टैग इंटरलाइनरी है 0, नहीं, टैब स्पॉट स्टॉप,
ठीक है, तो टैब फॉर्म इसके जरिए ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपके पास पोजीशंस नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपको फार्मूले के ज़रिए ही आपको ऐड करने पड़ेंगे बाकी चीज़। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर इसमें अगर मैं बोला कि फ्रॉम में इसमें डबल क्लिक किया और इसकी इनस्लाइड मल्टी पेज 1 नहीं होगा, फिर मल्टी पेज 2 हो जाएगा। मल्टी पेज 1 डॉट ऐड, पेजेज डॉट ऐड, हमने ऐड दे दिया। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मल्टी पेजेज 1 लो, इसमें बोलो मैं क्लिक है, और यहाँ पे जो नेम है आपका, नेम भी डाल सकते, मैंने नेम डाल दिया P3। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन करूँ, P3 नाम के यहाँ पे आ गया ना, मी डॉट मल्टी पेज 1 डॉट पेजेज एक मिनट, सोर्स सेट फोकस टाइप इंडेक्स टाइप स्पोर्ट, नहीं इसमें आपको वही है कि आप ऐड वैड करना मुश्किल है इसमें तो 2 ही ले लो, 2 बहुत है। और ऐसा जरूरत पड़े तो एक और जो फॉर्म बना लो, इसमें एक और पेज डाल दो। ठीक है। तो ये चीज़ें अब है, बाद में बात इसमें एक और आती है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जैसे कि डेटा स्क्रॉल करने के लिए यूज कर सकते हो आप। इसमें क्या बोलते हैं, ये तो आपने देखा ही था। इसमें इसके साथ जो हमने किया था, क्या बोलते हैं, ऑफसेट में जो हमने किया था, तो सेम ऑफसेट में जिस तरह से हमने किया था ऐसे यहाँ भी यूज कर सकते, लेकिन इसको यहाँ पे इसका कोई खास यूज नहीं है। तो इसका यूज, एक और यूज मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। चार्ट इवेंट पे इसका एक यूज बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप लिस्ट बॉक्स में या किसी और में लगाना चाहते हो तो ऑलरेडी उसके स्क्रॉल बार बने हुए आते ही हैं, तो इसमें कोई इसका यूज नहीं है। ये स्पाइन बटन होता है नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए, जैसे कि वहाँ पे आप यूज करते थे कि नेक्स्ट प्रीवियस, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पे क्लिक करोगे तो अपने आप हो जाता है। इसमें कोई खास चीज़ें नहीं, अब एक बार यूज करोगे समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है पिक्चर इवेंट की। तो अब चलिए आज हम आपको एक पिक्चर इवेंट के बारे में बताते हैं। पिक्चर इवेंट, तो जैसे कि आपने लास्ट क्लासेज में या क्लासेज में आपने देखा कि जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी डालूँ, तो आईडी डालते ही आपका जो चीज़ें हैं यूजर फॉर्म में, जैसे कि नेम, रोल नंबर वगैरह वगैरह, वो डिटेल्स आप पिक कर लेते हो ना सर। अब बारी आती है पिक्चर्स की, कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसका फोटो भी आ जाए, यहाँ पे उस पर्सन का फोटो भी यहाँ पे शो हो जाए। बाकी डिटेल तो मैं आपके चेकबॉक्स के जरिए आपके पास आ ही रहा है, मैं चाहता हूँ उसका पिक्चर भी मुझे यहाँ पे शो करे। तो उसके लिए आप पिक्चर डालिए और पिक्चर को यहाँ से इसको ड्रैग कीजिए। ड्रैग कर लिए। अब एक लोकेशंस के अंदर में आप अपने पिक्चर्स को डालिए, जो पिक्चर्स आपका सेम नाम से हो, नाम जो आपका हो वो नाम सेम हो, नाम डिफरेंट ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, डी ड्राइव में जाता हूँ और कुछ फोटोज वगैरह है मेरे पास,
इसमें फ़ोटो होंगे, तो इसमें मैं कुछ फैमिली फ़ोटो, कुछ फ़ोटो नहीं, इसको मतलब हम नेट से डाउनलोड ले लेते कर लेते हैं ना, वो बड़े तो कुछ फोटोग्राफ अपने एम्प्लॉयज़ की या फिर किसका आप शो करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए कुछ फ़ोटो इमेज पे जाके मैंने यहाँ पे राज कुमार, बहुत सारे फोटो आ गए, चलो कोई बात नहीं, मतलब फोटो जस्ट लेना ही है ना। यहाँ पे मैंने एक पहले तो एक मैं ये बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ पी के नाम से, इसमें मैंने पेस्ट किया, और नहीं सेव करना पड़ेगा, इसको उठाया मैंने, सेव इमेज एज कहाँ पे, तो डी ड्राइव में करना है ना मुझे, इस पीसी डी ड्राइव, और डी ड्राइव में मेरे पास पी नाम का फोटो है, उसमें यहाँ पे हमने 1 डाल दिया एंड सेव, फिर उसका भी कर देते हैं यार, 2 डाला एंड सेव, सर जेपीजी होना चाहिए, याद रखिएगा। चलो इतना ही है, एक ले लेता हूँ, चाइल्ड लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देगा। अब इस पे आता हूँ, ये हमारे पास 5 फोटोग्राफ आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ नंबर डालते आना चाहिए, तो इवेंट इस पे चलना है, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद चेंज पे मैंने बोला कि मी डॉट पिक्चर, एक मिनट, हाँ पिक्चर, इमेज है, पिक्चर नहीं होता, इमेज होता है, इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर ब्रैकेट, यहाँ पे फाइल, तो डी ड्राइव में जाना है और पी में जाना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्करेंट लगा दिया, बोला मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू, और इसके बाद वापस कॉन्करेंट लगाया, और यहाँ पे दे दिया मैंने कि डॉट जेपीजी, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एरर आ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब प्ले करते हैं, एक आ गया, मल्टी पेज है ही नहीं, इसलिए दिक्कत दे रहा था। पैरामीटर इज इनकरेक्ट, could not the this object, अच्छा एक मेरे को कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं फाइल ही चेंज कर देता हूँ ना।
पर विजुअल बेसिक, यहाँ पे किया मैंने इंसर्ट यूजर फॉर्म, इसकी यूजर फॉर्म में फिर गया पिक्चर्स लिए यहाँ से, इस पिक्चर को यहाँ ड्रॉ कर दिया और फिर यहाँ पे मैं चेक बॉक्स लिया, चेक बॉक्स यहाँ डाल दिया, डबल क्लिक किया, इस पर पेस्ट कर दिया, नहीं पेस्ट नहीं होगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। मी डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैंने दे दिया डी ड्राइव में जाना है, उसके अंदर में पी के अंदर में जाना है, और फिर मैंने साथ कॉन्करेट कर दिया मी डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट पर 1 डॉट वैल्यू, और फिर इसके साथ कॉन्करेट करना है कि डॉट जेपीजी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और एरर आ सकता है क्योंकि वो जब चेंज करेंगे तो ब्लैंक होगा, तो यहाँ पे ऑन एरर ऑन रिज्यूम नेक्स्ट, इसको हम प्ले करते हो, आ गया 1 चेंज किया, फोटो आ गया, 2 डाला फोटो चेंज, 3 डाला फोटो 4 फोटो 5 और 6 में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब सबसे बड़ा फोटो कट रहा है थोड़ा सा ना सर, तो उसके लिए आप फोटो इस पे पिक्चर इवेंट पे आइए और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जब आएंगे ना, क्या स्टार कब डालते हैं हम? बहुत सारे नाम हो ना, लेकिन मुझे यहाँ तो किसी एक पर्टिकुलर इमेज को कॉल करना है ना, उसका नाम मुझे पता भी है। तो हम स्टार क्यों डालेंगे? हम यहाँ तक कम पिक्चर बहुत सारे हैं ना, तो उस बहुत सारे पिक्चर के अंदर जाएगा और जो हम टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डाल रहे हो ना, उस नाम का पिक्चर उठाएगा, और एक बार में एक ही पिक्चर उठाएगा, इसमें 10-15 पिक्चर नहीं डाल सकते हम। ठीक है ना, तो ये हमने पाथ क्रिएट किया ना कि डी ड्राइव फिक्स है, पी फिक्स है, इसके अंदर जाना, बस हमें 1 2 3 4 नंबर जो डालेंगे उस नंबर के साथ इसको कंबाइन करके कंप्लीट पाथ बना देगा, वो पाथ ले लेगा। और मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे पिक्चर आपको कट रहे थे, तो पिक्चर आप चाहते हैं पिक्चर ना कटे, तो उसके लिए यहाँ पे आपके ये आता है जूम आएगा, यहाँ पे पिक्चर, हाँ पिक्चर साइज मोड आ रहा है ना, तो यहाँ क्लिप मोड है, इसमें आप ये कर दो स्ट्रेच मोड। स्ट्रेच मोड में क्या होगा कि जब पिक्चर आपका बड़ा पिक्चर भी है तो आपको उसी अकॉर्डिंग में उतने साइज में वो फिक्स हो जाएगा, छोटा हो गया, और छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अभी यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि हम जैसे 87 डाल दिया, लेकिन पिक्चर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नो फोटो करके आ जाए, फोटो नॉट फाउंड या नो फोटो। तो मैं एक पेंट पे जाता हूँ और पेंट पे जाने के बाद मैं एक फ़ोटो क्रिएट कर देता हूँ इसके लिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड कलर से नो फोटो, यहाँ पे रख दिया। और ये नीचे बहुत बड़ा हो चुका है ना, एक मिनट, ये इतना लंबा है ना, इसको छोटा कर देते हैं।
ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ कहाँ पे, उसी डी ड्राइव के उसी पर्टिकुलर फाइल में। यहाँ पे जेपीजी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे चाहिए कि यहाँ पे करना है, तो जब मैं ऑन एरर लगा दिया है, जब एरर आता है तो यहाँ पे एक एरर नाम का फंक्शन होता है, उसमें एक नंबर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ एरर इक्वल टू 0, नहीं, नॉट इक्वल टू 0, दैन क्या करें, इस पे जाए और ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू वगैरह है उसको डिलीट कर देते हैं, और इसमें n.jpg को डाल दें, और फिर एरर की वैल्यू 0 कर दें, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, 1 किया, फोटो आ गया, नो फोटो, देखा आपने, 3 किया, फोटो आ गया, नो फोटो। सर एरर एक फंक्शन होता है यहाँ पे, जैसे कि आपका हमने यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर जिस कोड में एरर हो उस कोड को ना चले, तो जब मैं इसको डिलीट करता हूँ या फिर कोई ऐसा नंबर डालता हूँ जो मेरे डी ड्राइव में है ही नहीं, तो उस समय क्या होगा कि इस लाइन पे एरर आ जाता है, लेकिन ऑन इजूड नेक्स्ट जो है उसको एरर को रिमूव कर देता है। लेकिन वो एरर मापता कैसे है, वो एरर इस फंक्शन से मापता है। अगर किसी भी कोड में एरर आया तो एरर क्या है, एरर के ऊपर एक नंबर स्टोर हो जाता है एरर के, जैसे कि होता है ना, आप जब आता है डिबग एरर में एक नंबर होता है, वो नंबर स्टोर हो जाता है। अगर कोई एरर नहीं आता है तो एरर की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर एरर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इस पर कोई एरर है, तो इमेज पे एक डिफॉल्ट पिक्चर जो हमारा n है उसको स्टोर कर दे, और फिर वापस एरर की वैल्यू हमने 0 कर दी, ताकि इसको लोड हो सके। आया समझ में? हाँ, हर जगह यूज कर सकते हो एरर, ठीक है ना। क्या बोला कि आप इमेज बॉक्स में, नितिन जी क्या बोला आपने, क्या क्लिक करना चाहते हो, नहीं समझ पाया मैं। तो सर वो तो मैंने कस्टम डायलॉग बॉक्स में बताया था ना आपको, ब्राउज का बटन बना लो, उस पर आप प्रॉम्प्टिंग फोल्डर का कोड डाल दो। आप देखो प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखो, इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये चीज़ मैं बता रखा हूँ। कस्टम डायलॉग बॉक्स के साथ जब पढ़ाया था तो बताया था आपको मैंने चीज़ें। आपको ओपन फाइल एज नेम मेथड जो होता है उस पर, जैसे कि अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले तो एक तो आपको ये बनाना पड़ेगा, बटन बनाना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पे अगर आप ये करना चाहते हो यहाँ पे बटन बनाना पड़ेगा। इस बटन पे ओपन फाइल नेम मेथड पे की जो सेविंग थी, ओपन फाइल नेम जो होता है यहाँ पे, एक मिनट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इमेज बॉक्स पे क्लिक करना था, ठीक है, तो आप इमेज बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इस पे कर लीजिए कि इमेज बॉक्स डॉट क्लिक, इस पे कोड कर दीजिए यहाँ पे कि हाँ आएगा ना, जब सिलेक्शन बॉक्स आ जाएगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, एक मिनट, FN इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल गेट फाइल नेम मेथड, गेट फाइल नेम मेथड है ना, गेट फाइल नेम, और इस पे आप ब्रैकेट ओपन करो, फाइल फिल्टर, यहाँ पे आप दे दो JPG, यहाँ बताया था आपको कि ब्रैकेट में star.jpg, कुछ याद आया?
और फिर यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे डॉट JPG, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा। ये हो गया। तो कॉमा फाइल इंडेक्स ऑन कॉमा टाइटल सेलेक्ट फोटो, ठीक है, और ब्रैकेट। तो ये आ जाए, जो भी होगा वो FN पे आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको, इस फंक्शन को अप्लाई कर दो कि लोड पिक्चर और ब्रैकेट में FN। सिंपल है, ये इसको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको प्ले करते हैं, प्ले किए, जैसे मैं इस पर क्लिक किया आ गया फोटो के लिए। और मैं इस पर गया और अपना फोटो सेलेक्ट किया, फोटो सेलेक्ट करके ओपन किया। फोटो शो नहीं हो रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो कि FN पे स्टोर क्या हो रहा है। MSG बॉक्स, इस पर क्लिक किया, फोटो सेलेक्ट किया एंड ओके, सही तो है। D.PJ एक मिनट फिर से क्लिक किया, क्लिक करते ही मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया एंड ओपन किया। ये तो आ तो रहा है, लेकिन ये ini.image1.picture इक्वल टू लोड पिक्चर एंड FN। कोड तो सही डाला मैंने। क्लिक करते ही हो जाना चाहिए ना। हाँ सर, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ था सर। एक कोड तो सही है, लेकिन कोड के बाद इसमें पंगा क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसमें दो जगह, एक मिनट, कोड तो सही लिखा है, नी डॉट रिपीट। कहाँ पे, यहाँ पे करूँ रिपीट, रिपेंट। अच्छा, रिपेंट में तो ये तो मेथड है। हाँ ठीक है, रिपेंट यूज कर लो। आया ना समझ में? हाँ, तो उस जो आपका जो फोल्डर है, एक मिनट, उसके लिए, हाँ उसके लिए आपको फाइल कॉपी कमांड लगता है। तो मैं आपको अगली बार, फाइल कॉपी होता है, ठीक है ना, कॉपी कमांड लगता है, फाइल कॉपी का। यहाँ पे सिंपल है, फाइल कॉपी सोर्स डेस्टिनेशन कॉमन डाल दो। यहाँ पे सोर्स हो जाएगा, सुन एक मिनट, नहीं, सोर्स FN हो जाएगा, और डेस्टिनेशन में जहाँ आप करना चाहते हो, जैसे मैं करना चाहता हूँ D ड्राइव में, तो यहाँ पे D/12
JPG हो गया। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने, इसको सेलेक्ट करके जैसे मैं ओपन पे क्लिक किया, अब ये हो गया ना। अब देखिएगा मेरे डी ड्राइव में बाहर ही जो मेरा डी ड्राइव है ना, आ गया 1 2। ठीक है, कंप्लीट। ओके ठीक है सर, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, तो मैं विदा लेता हूँ आपसे। कल मिलते हैं सेम टाइम। मिल गया फाइल में चेक करके दे दूंगा आपको, बता दूंगा सर।